एवरीवन आईटीआई भारतीय स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो डीजल मैकेनिक का फुल मॉक टेस्ट होगा, जिस तरह एग्जाम पैटर्न पे आने वाला है तो उसी तरह का हमारा ये पूरा पेपर रहेगा, जिसमें डीजल मैकेनिक आपके जो थ्योरी के रहेंगे 38 क्वेश्चन और WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहेंगे, ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। पूरा फुल मॉक टेस्ट लगाना, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन ये कलेक्ट करके लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो पूरा विधिवत तरीके से एंड तक देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को करना कि ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। ये आप हमारे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं और जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया है, कौन सा जो रासायनिक खतरा है। आपके सामने 4 ऑप्शन स्क्रीन पर कंप्यूटर पर इसी तरह से मिलेंगे और जब एग्जाम दें तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उनके अच्छे से आंसर उनको देखना, उसके बाद ही उनको टिक करना, क्योंकि घबराने से क्या होता है सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें, इसमें शोर होना चाहिए, विस्फोटक होना चाहिए, कंपन होना चाहिए, विकर्ण होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कौन सा होना चाहिए सभी साथी। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। यानी हमारे क्या होगा विस्फोटक जो होगा क्या है, ये हमारा एक रासायनिक खतरा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। चलिए सभी स्टूडेंट ने इसका बी आंसर राइट आंसर किया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, इसका राइट आंसर में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन में दिया गया वर्कशॉप में किस प्रकार के जो की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। मतलब आपने देखा होगा जब किसी वर्कशॉप में आप काम करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर सुरक्षा जूते पहनने को कवर करने के लिए बोलते हैं। तो किसके लिए करते हैं, सामान्य सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा करने के लिए, पर मशीन की सुरक्षा के लिए या व्यावसायिक सुरक्षा के लिए। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 नंबर का। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट आंसर होगा। यानी हमारा क्या होगा व्यक्तिगत सुरक्षा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जब हम वर्कशॉप मतलब कहीं भी वर्कशॉप में अगर काम कर रहे हैं, अगर जो सुरक्षा जूते होते हैं उससे क्या होता है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हम पहनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। जितने भी हम आपको ये लेके आए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से ही कलेक्ट करके आए हैं, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल विधिवत तरीके से एंड तक देखना और आपका 75 में से कितना स्क्वायर हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए क्वेश्चन दिया गया कि जैविक खतरा कौन सा है, आपको यहाँ पर दिया गया है बायोलॉजिकल जो खतरा है आपको इसके बारे में पूछा गया कि धूम्रपान होगा या रोग होगा, संक्रमण होगा या गरीब अनुशासन होगा। तो इसमें से आपको सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा संक्रमण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हमारा जैविक खतरा इसका आंसर होगा। ठीक है, संक्रमण इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाइए और उनका राइट आंसर हमें कमेंट करते जाइए। आपको देखो अगर आप यहाँ अगर गलती कर देंगे उसको सुधार लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब CBT एग्जाम होगा वहाँ पर आप गलती होगी तो सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशमक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम कौन से यंत्र का यूज़ करेंगे इसके बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट हमारा दिया गया है हेलोजन जो होता है हालोन यानी कि हेलोन बुझाने वाला, ऑप्शन बी दिया गया है सूखा पाउडर बुझाने वाला, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है CTC बुझाने वाला का यंत्र, ऑप्शन डी दिया गया है पानी बुझाने का यंत्र। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते जाएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा सूखा पाउडर बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करेंगे हम ज्वलनशील पदार्थ का जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए। ठीक, इसका सूखा पाउडर बुझाने वाला। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो कौन सा चीज़ है। ऑक्सीजन क्या हानिकारक है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से कौन सी जो हानिकारक है जो मानव के लिए है वो आपको बताना। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से।
तो सभी साथी कमेंट करते चलें जल्दी से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा क्या है ये राइट आंसर होगा, जो कि क्या होता है मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है हानिकारक ये गैस होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया गया विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे, जैसे कि आपके यहाँ डायग्राम दिया गया पानी का धोना, ऑप्शन बी दिया गया इनसिनेराटर्स, ऑप्शन सी दिया गया है संपीड़ित हवा, ऑप्शन डी दिया गया है वैक्यूम क्लीनर। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर 13 नंबर का कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा वैक्यूम क्लीनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन में दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा क्या है। जो प्राथमिक चिकित्सा है उसको इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ फर्स्ट एडेड, मतलब इसका तो फर्स्ट हमारा दिया गया है कि ये आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है ये एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है ये गहन चिकित्सा उपचार है, ऑप्शन डी आपका दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि यह उपचार का आकलन करने का नियम है। तो सभी साथी कमेंट करें जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा है इसके बारे में कमेंट करके बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा हमारा यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ग सी आग लगने के लिए कौन सा अग्निशमक बुझाने का योग्य है, मतलब जो आग लगती है वर्ग सी की जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किसका यूज़ करेंगे इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन ये दिया गया फॉर्म भरा बुझाने का यंत्र होना चाहिए, या ऑप्शन बी हमारा दिया पानी भरा हुआ हुए, ऑप्शन सी हमारा दिया गया सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया है कार्बन डी ऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी कि वर्ग सी जो आग लगती है उसको किससे बुझाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा। हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर सूखा पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र का यूज़ करेंगे। चलिए आशा करता हूँ सभी साथी इसका कमेंट करते चल रहे हैं क्वेश्चन का, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। जितने भी क्वेश्चंस करवाए रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला हमारा दिया गया है एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका आपको नाम बताना। जैसे कि यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये एक्स से जो चिन्हित जो भाग है इसका नाम कमेंट करना है। तो इसका नाम किरण होगा, या निश्चित जबड़ा होगा, या वर्नियर पैमाना होगा, या गहराई मापने वाला ब्लेड होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 31 का। तो सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे गहराई मापने वाला ब्लेड होता है। ये जो आप देख रहे हैं एक्स से जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं गहराई मापने वाला ब्लेड, इसका राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है कि माइक्रोमीटर के बाहर मैट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है। जो आपने माइक्रोमीटर अगर आईटीआई में यूज़ किया होगा तो उसका जो बाहरी मैट्रिक का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम नंबर होता है, उसके बारे में पूछा गया। देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन से दिया गया है 0.01 मिलीमीटर होना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी हमारा दिया गया है 0.10 मिलीमीटर होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 0.001 मिलीमीटर होना चाहिए, और ऑप्शन डी दिया गया है 0.00001। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सीधी सी बात है, माइक्रोमीटर के बाहरी मैट्रिक की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा 0.01 मिलीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि केमसॉफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उस उपकरण का आपको नाम बताना है कौन सा होगा। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अच्छे से पढ़ के इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से।
तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं। 36 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा यहाँ पर माइक्रोमीटर के बाहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को बढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि बाहर के किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी सामग्री का मतलब कौन सी धातु का यूज़ करेंगे इसके बारे में पूछा गया है कि पीतल, यहाँ पर पीतल दिया गया, यहाँ ब्राउन दिया गया है और यहाँ कार्बन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कार्बेड दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको बताना। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे सभी से वीडियो को शेयर भी कर दें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा कार्बेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन एक डायग्राम दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक्स के रूप में जो चिन्हित जो भाग है इसका आपको नाम कमेंट करना। ये एक्स जो चिन्हित जो भाग इसका नाम बताना कि निहाई होगा, ढांचा होगा या धुरा होगा या नोक होगा। तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जैसा कि जो एक्स में इंगित जो भाग है, तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं। 39 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ए करेक्ट हो, इसको बोलते हैं निहाई बोलते हैं। क्या निहाई इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है जो मापक यंत्र का क्या नाम है। जैसे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का जो मापक यंत्र है इसका नाम बताना। तो ये गहराई गेज वाला है या बोर डायल गेज का है या टेलीस्कोपिक गेज है या फिर ऑप्शन वर्नियर गेज है। तो इसमें से आपको बताना ये चित्र में दिया गया ये कौन सा उपकरण है। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। काफ़ी स्टूडेंट जितने जुड़ चुके हैं वो सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर और वीडियो को शेयर कर दें जिससे अन्य छात्र भी वीडियो का लाभ ले सके। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं। 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा बोर डायल गेज इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको क्या बोलते हैं, बोर डायल गेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाइए और आंसर हमें कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया टेलीस्कोपिक गेज जो होता है माप पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उस उपकरण का आपको नाम बताना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि गहराई से माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी हमारा दिया गया अंदर माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी आपका दिया गया है माइक्रोमीटर के बाहर, ऑप्शन डी दिया गया 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर। तो इसमें से सही कौन सा होगा ये आपको कमेंट करके बताना। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। ये मान के चलिए आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पर हमने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, इसलिए आप ये सोचिए आप एग्ज़ाम चल रहा है और आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा माइक्रोमीटर के बाहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका यूज़ करेंगे उपकरण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपके सामने एक एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका आपको नाम बताना। एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं कि न्याय बोलते हैं, तना बोलते हैं या सवार बोलते हैं या सूचक बोलते हैं। तो इसमें आपको कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जो एक्स से जो इंकित भाग है उसका नाम बताना। तो कमेंट करें जल्दी से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा जो प्लगर यानी कि सवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो जितने भी मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ सभी प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से विधिवत तरीके से आपको इसको पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और आप अपने स्कोर बताना कि 75 में से कितना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया गेज का क्या नाम है। जैसे कि आपको चित्र में दिया गया गेज दिया गया, इसका आपको नाम बताना कि जो फिलर गेज है या स्नैप गेज है या फिर टेलीस्कोपिक गेज है या प्लग प्रमापक है। तो इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख सभी कमेंट करते जाएँ इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं फिलर गेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फिलर गेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, फिलर गेज इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने खुरदरी जो सतह होती है वहाँ पर अगर मार्किंग मीडिया का यूज़ करना है तो वहाँ पर किसका करेंगे। जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है सफ़ेद धोना, हल्का नीला, कॉपर सल्फेट या सेल्यूलोज लोह। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए।
तो जितने साथी हमारे वीडियो देख रहे सभी कमेंट कर बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सफ़ेद धोना, वाइट वॉश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग करेंगे हम, जेनी कैलीपर का करेंगे, या कैलीपर के अंदर का, या स्प्रिंग डिवाइडर का, या साइड कैपिलर जो कैलीपर का। तो इसमें से आपको सही बताना है कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। आपको वहाँ पर CBT एग्ज़ाम में बिल्कुल नकल का कोई प्रावधान नहीं रहता, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको फुल मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जिससे आपके ज़रिए आपका कितना स्कोर हो रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्प्रिंग डिवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, स्प्रिंग डिवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है। जो सेंटर होता है उसका पंच कोण का जो बिंदु होता है, यानी बिंदु का कोण यानी एंगल के बारे में पूछा, कितना होगा, या 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका कौन सा सही होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 66 का ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि केंद्र पंच का बिंदु कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि छेनी का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक छेनी दी गई है, इसका आपको नाम बताना, इस छेनी का नाम क्या है। इसे फ्लैट चीजल बोलते हैं, या क्रॉस कट चीजल बोलते हैं, या हाफ राउंड नोजल चीजल बोलते हैं, या डायमंड पॉइंट चीजल बोलते हैं। तो इसमें से कौन सी जो छेनी है, इसमें से 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा क्रॉस कट चीजल बोलते हैं। जो आपके सामने एक छेनी जो दी गई है इसका नाम है क्रॉस कट चीजल, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न लाइक हैं। इनको अच्छे से एक बार ज़रूर याद कर लें, आपके यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि x के रूप में जो चिन्हित जो भाग है उसका आपको नाम बताना। जैसे यहाँ पर दिया गया x जो चिन्हित जो भाग है इसका आपको नाम बताना। इसका नाम क्या, फेस होगा, पिन होगा, या चीक होगा, या आई होल होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, इसका नाम क्या होना चाहिए। ये तो सभी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ITI में अगर टूल्स के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है या बुक से भी थोड़ा सा पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है जो डिवाइस का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक डिवाइस दी गई, यानी चित्र दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा दिया है, इसको पाइप वाइज बोलते हैं, या हैंड वाइज बोलते हैं, या पिन वाइज बोलते हैं, या बेंच वाइज बोलते हैं। तो इसमें से आपने अगर ITI में देखा तो आसानी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेंच वाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादातर आपके एग्जाम में टूल्स संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायग्राम संबंधित, इसलिए आप निम्बी पैटर्न के जितने भी टूल्स हैं और जितने भी डायग्राम्स उनको अच्छे से ज़रूर याद करके जाना। मैं 101% कह रहा हूँ कि आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया टूल का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक टूल दिया गया, इसका आपको नाम बताना है। जैक है, पुलर है, या रेंच है, या एक्स ट्रैक्टर है। तो इसमें से बताओ राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, इसको पुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुलर बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम करते क्या है कि इसके द्वारा हम किसी बेरिंग को, जो भी बेरिंग होती है ना, उसको निकालने के लिए पुलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा।
क्वेश्चन में दिया गया स्पिनर का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने जो डायग्राम दिया गया, इस स्पिनर का आपको नाम बताना है। इसको ओपन स्पिनर बोलते हैं या ट्यूबुलर स्पिनर बोलते हैं या सॉकेट स्पिनर बोलते हैं या गोल पाना बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो दोस्तों जितने भी मैं आपको ये डायग्राम संबंधी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना और वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 81 का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी इसको बोलते हैं सॉकेट स्पिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉकेट स्पिनर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया जो छेनी का उद्देश्य क्या, मतलब छेनी किसके लिए बनाई जाती है, मतलब किस काम के लिए बनाई जाती है, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए ऐसे जो ग्राइंडिंग है, मशीनिंग दिया गया, रिमिंग दिया गया और चिम्पिंग दिया गया। तो किसके लिए, मतलब उद्देश्य क्या है, मतलब छेनी का, तो इसके बारे में दिया गया। तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर 97 का कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 97 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, चिपिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। जो छेनी का उद्देश्य होता है वो चिपिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया एक हथौड़े में जो आई होल का उद्देश्य क्या है। जो आपके घर में कहीं पे भी आपने देखा होगा, जो हथौड़ा रहता है उसमें जो आई होल रहता है वो किस लिए लगाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है जॉब से निकाल दिया। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है कि हैंडल ठीक करें। ऑप्शन सी हमारा वजन कम करें। ऑप्शन डी दिया गया विवरण पर मोहर लगाएं। तो इसमें से सही कौन सा होगा, तो कमेंट करके बताएं सभी साथी। अगर आपने घर पे अगर हथौड़ा देखा होगा, उसमें जो आई होल होता है वो किस लिए लगाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया। तो जल्दी से कमेंट करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, हैंडल ठीक करें। जो होल का यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, हैंडल को ठीक करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि पेच का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, इस पेच का आपको नाम बताना है, ये पेच कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया है हेक्सागोनल स्क्रू होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया गया हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया गया स्क्वायर हेड काउंटर हेड स्क्रू होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका दिया गया थिम्बल स्क्रू। तो इसमें से सही आपको नाम बताना है इस पेच का नाम। अगर आपने आईटीआई में इन पेचों को अगर देखा तो आराम से बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके निमी पैटर्न से ही आएंगे, इसलिए आप निमी पैटर्न को अच्छे से पूरा फॉलो करते चलें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया पेच का नाम क्या। जैसे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, इस पेच का आपको नाम बताना। इसको सेट स्क्रू बोलते हैं या थिम्प स्क्रू बोलते हैं या हेक्सागोनल स्क्रू बोलते हैं या ग्रिप सिकंजा बोलते हैं। तो इसमें से आपको बताना सही पेंच का नाम कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस स्क्रू को क्या नाम है, इसको बोलते हैं थिम्प स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिम्प स्क्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर दिया गया काउंटर डूब पेच का क्या नाम है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, ये काउंटर डूब पेंच है, इसका नाम क्या है, इसका बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया जो स्लेटेड काउंटर डूबो पेंच है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया क्रॉस रिसीज्ड काउंटर डूब सिर पेंच है। ऑप्शन सी दिया गया है जो स्लॉटेड उठाया काउंटर डूब सिर पेंच होगा। ऑप्शन डी आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस रिसीज्ड उठाया काउंटर डूब सिर होगा। तो इसमें से आपको सही कमेंट करके बताना है कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करें कौन सा होना चाहिए। थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन आप बताइए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करके आएंगे। ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, स्लोटेड उठाया काउंटर डूब सिर पेंच बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि अखरोट का क्या नाम है, यानी कि यहाँ दिया व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूनट, मतलब इस अखरोट का नाम क्या हिंदी में आता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ डायग्राम दिया गया है, इसका नाम बताना है। ये बंद करने वाला नट है या जो केसल अखरोट है या चौकोर अखरोट है। और ऑप्शन डी हमारा दिया गया जो खिसका हुआ गोल अखरोट है।
यहाँ पर ये हिंदी वर्ड है अखरोट, लेकिन यहाँ पर इसको नट बोलते हैं, ठीक है। इसको नट ही यूज़ करना, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 116 का। अगर आपने ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। ITI में अगर गए होंगे इन टूल इनके बारे में अगर थोड़ा सा भी अगर किताब में भी पढ़ा तो आसानी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, इसको लॉक नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद करने वाला नट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन दिया, कुंजी का क्या नाम, जैसे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया, इस कुंजी का आपको नाम बताना कौन सी कुंजी है। इसमें दिया गया है हेलो सैंडल की दिया गया, फ्लैट सैंडल की दिया गया, सर्किट जो तो सॉरी दोस्तों सर्कल टेपर की दिया गया, और यहाँ पर दिया गया है पैरेलल सैनिक की दिया गया। तो आपको बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो कौन सी की है कुंजी, यानी इसका दिया गया है चित्र में, इसका नाम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारे कर रहे हैं 124 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, हेलो जो हेलो सैंडल की बोलते हैं, क्या हेलो सैंडल की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि सॉफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग करेंगे सॉफ्ट और हब पर, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन बी दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया। तो जल्दी से आप कमेंट करिए, इसमें से अच्छे से पढ़ के बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी पैरेलल सैनिक की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये तो सभी आसानी से कमेंट कर सकते हैं, इसका नाम पूछा गया है। फाइल का नाम क्या है, तो ये कौन सी फाइल है, तो जल्दी से कमेंट करें। सिंगल कट फाइल है, डबल कट फाइल है, जो हमारा रास्प कट फाइल है या कार्बेट कट है। तो इसमें से बताइए कौन सी फाइल है चार ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हमारा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कट फाइल, जो सिंगल कट फाइल है क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कट फाइल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित जो कोण का नाम बताना। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एंगल जो है, एक्स से जो चिन्हित जो एंगल दिया गया है, इसका आपको नाम बताना क्या होगा। इसको हेलिक्स कोण बोलेंगे, या रेग कोण बोलेंगे, या पॉइंट एंगल बोलेंगे, या क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। तो बताएं इसमें से सही कौन सा राइट आंसर होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो सभी जुड़े हुए हैं और आंसर भी कमेंट कर रहे हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। और तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा। यानी जो आप देख रहे हैं इस वाले जो कोण को हम क्या बोलते हैं, रेग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेग कोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे देखिए। क्वेश्चन में दिया गया पतला सॉफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जो पतला सॉफ्ट जो फिटिंग होता है वहाँ पर कौन सी की का यूज़ करेंगे, इसके बारे में पूछा गया। यहाँ पर दिया गया वुड रफ की का यूज़ करेंगे, या फिर फेदर की का यूज़ करेंगे, या फ्लैट सैंडल की का, और हेलो सैंडल की का। तो इसमें से कौन सी की का यूज़ करना ये आपको बताना। तो सही कमेंट करें सभी साथी, जितने भी साथी सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम बोल देंगे यहाँ पर कौन सी की का यूज़ करेंगे, यहाँ पर करेंगे वुड रफ की का यूज़ करेंगे। इसका वुड रफ की का यूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि पीस हिल पर किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में एक डायग्राम दिया गया है, इस पर जो पीस व्हील पर एक जो ऑपरेशन यानी एक क्रिया की जा रही है इसके बारे में बताना। इसमें दिया गया है ग्लेजिंग बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं। इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं 153 का सी उनका राइट आंसर हो जाए। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ड्रेसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रेसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपका थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो मतलब इसमें रुकावट जो पैदा करता है उसका नाम बताना। कौन सा मटेरियल है, सोना है, कांच है, चांदी है,
या फिर तांबा है? तो जल्दी से कमेंट करें, ये तो आसानी से सभी कमेंट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए सोना भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकता है, चांदी भी इलेक्ट्रॉन में प्रवाह हो सकता है, और आपका तांबा भी यानी कॉपर भी जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह कर सकता है। लेकिन जो कांच होता है दोस्तों, तो कांच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, इसमें विरोध उत्पन्न होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके ये ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे। सेम टू सेम इसी तरह का एग्जाम पैटर्न में भी रहेगा, इसलिए बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देना। और आपका 75 में से कितना हमारा स्क्वायर हुआ वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो को आगे तक देखते रहेंगे। तो देखते हैं आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया फर्स्ट कि अच्छे करियर के विकास के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं। तो कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं जो अच्छे करियर विकास के लिए, इसके बारे में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि गायन, नृत्य, बागवानी, और ऑप्शन डी हमारा दिया गया तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसमें से 2 कौशल कौन से होंगे जो आपको अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। जब हम कोई भी ऑनलाइन कोई काम सीखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अनलर्निंग कहेंगे, या शिक्षण कहेंगे, या ई लर्निंग कहेंगे, या मार्केटिंग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनलर्निंग ये तो होगा नहीं, शिक्षण भी होगा नहीं, और मार्केटिंग भी होगा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको बोलते हैं ई लर्निंग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, ई लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है, मतलब जो रोजगार का जो रोजगार देता है उसका कौन सा पोर्टल, उसका नाम बताना है। कि फेसबुक तो दोस्तों होगा नहीं, ठीक है। भारत कौशल ये ज़रूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी छोड़िए, अब यहीं पर मिल गया आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, भारत कौशल जो हमारा क्या है, एक रोजगार कौशल पोर्टल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती है। कैसे बनवाएगी, बनाने में मदद करा, खेल में, व्यवहार में, या अध्ययन करते हैं, या किराया। तो इसमें से सही कमेंट करना आपको कौन सा राइट होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा व्यवहार, मतलब मूल्य और नैतिकता जो हमको एक अच्छा बनाती है वो किस में बनाती है, व्यवहार बनाने में मदद करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है उसको हम क्या कहेंगे। मतलब कोई अगर व्यक्ति है जो देश के कानून का अगर सम्मान करता है और उसका पालन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यापारिक व्यक्ति बोलेंगे, या बुरा कर्मचारी बोलेंगे, या जिम्मेदार नागरिक बोलेंगे, या छोटा बच्चा बोलेंगे। तो आपको इसमें से कमेंट करना, सही कमेंट करके बताना। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। यानी क्या होगा, हमारा जिम्मेदार नागरिक, मतलब जो व्यक्ति देश के कानून का सम्मान करता है और पालन करता है उसको हम बोलते हैं जिम्मेदार नागरिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया संविधान को कहा जाता है, मतलब संविधान को किस नाम से और जाना जाता है इसके बारे में पूछा गया। कि भारतीय अकादमी के नाम से जाना जाता है, या भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है, या उपन्यास या अखबार के नाम से जाना जाता है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर भारतीय अकादमी के नाम से, ये तो गलत हो जाएगा। उपन्यास भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, अखबार भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान के नाम से भी हम जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान हमारे देश के एक समूह, मतलब हमारा जो देश का एक समूह किसका समूह है? कानून और नियम का है, चाबियों का है, औजार का है या घड़ी का? इसमें से आपको कमेंट करना, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसमें से राइट कौन सा होना चाहिए। भारतीय संविधान हमारे देश का एक समूह, मतलब किसका समूह? लॉ एंड रूल का है या की है, टूल है या वॉच होगा? तो इसमें से सही है बताना है कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए इज राइट का आंसर ए कर रहे हैं तो उनका राइट होगा, यानी कानून और नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें दिए गए रसायन और अपशिष्ट और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ा जाता है तो क्या कहलाएगा? अगर मान लिया आपने किसी भी रसायन को और अपशिष्ट पदार्थ को और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ देते हैं तो उससे होगा क्या? ध्वनि प्रदूषण होगा, धरा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या वायु प्रदूषण होगा? तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, रसायन अपशिष्ट और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ें, ध्वनि प्रदूषण तो होगा नहीं, ये तो गलती हो गया। फिर धरा प्रदूषण ये भी गलत हो जाएगा, वायु प्रदूषण ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बचता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगी। इसको क्या बोला? जल प्रदूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर एग्जाम में हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल घबराना मत। अभी से मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों को लगा कर लिए एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है, मतलब पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसके कारण बढ़ रहा है? नष्ट करना, लैंड स्लाइडिंग और गर्म या ग्लोबल वार्मिंग? इसमें से आपको बताना सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा कि निर्माण जगत में रिक्तान की पूर्ति करना है कि के साथ प्रमुख परिवर्तन हुए, मतलब कहने का मतलब है जो निर्माण जगत में होते हैं प्रमुख परिवर्तन किस में हुए हैं? हरित क्रांति में हुए, दुग्ध क्रांति में हुए या औद्योगिक क्रांति में हुए या फिर आप देख सकते हैं श्वेत क्रांति में हुआ? तो आपको इसमें से सही कमेंट करके बताना है कि जो निर्माण जगत में अगर जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसमें वर्ल्ड में अगर कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो किस में चेंजेस होंगे, इसके बारे में पूछा गया। तो कमेंट करके बताएं इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए सही। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। जितने भी साथी हमारे वीडियो देख सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी क्या? औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर होगा, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कौशल का नियमित मूल्यांकन रिक्तान की पूर्ति करने पर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब कौशल का जो नियमित मूल्यांकन है वो किसके लिए आवश्यक है, इसके बारे में पूछा गया है कि आजीविका के लिए, साक्षात्कार के लिए, काम के लिए, कौशल के लिए? तो इसमें से सही आंसर आपको कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, अगर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ? कैरियर यानी आजीविका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कैरियर यानी आजीविका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा करें, उसके बाद ही आंसर करा करें। ठीक है, आपको मैं 5 सेकंड तो देता ही हूँ जिससे कि आंसर आप कमेंट कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, मतलब हिस्सा नहीं के बारे में पूछा है, जो हिस्सा है उसके बारे में नहीं, उसके बारे में पूछा है जिसमें नहीं है। ठीक है, ताकत दिया गया है, वीकनेस यानी कमजोरियां हैं, या बिलीफ्स यानी मान्यताएं हैं, या स्किन कलर यानी त्वचा के रंग है? तो इसमें से आपको कमेंट करना है सही आंसर कौन सा होगा। जो हिस्सा नहीं है, व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, उसके बारे में बताना। तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा? त्वचा के रंग। ये क्या है? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। बाकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, या वीकनेस है, या और बिलीफ जो मान्यताएं हैं, ये सभी के सभी क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि हिस्सा नहीं है त्वचा के रंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है कि जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन और समाधान करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलेंगे क्या, इसके बारे में पूछा जाएगा। सकारात्मक रवैया बोलेंगे, युद्ध वियोजन बोलेंगे, या नकारात्मक रवैया, या ऑप्शन डी हमारा जुनून दिया गया है यानी पैशन। तो इसमें से सही बताएं आप कमेंट करके कौन सा सही होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, युद्ध वियोजन इसका राइट आंसर हो। क्या है, युद्ध वियोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है हम अपने विचारों और भावनाओं को रिक्तान की पूर्णता के माध्यम से साझा कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको अपने विचार जो भाव हैं अगर उनको अभिव्यक्त करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार के द्वारा, रीडिंग यानी पढ़ने के द्वारा, वाचिंग यानी देख रहा, या फिर हेयरिंग मतलब सुनना। तो इस किसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आप तो इसका राइट आंसर कमेंट कर ही सकते हैं। देखियो, पढ़ने के द्वारा ये तो गलत हो जाएगा, देख रहा ये भी गलत हो जाएगा, सुनना ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन यानी संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि मौखिक संचार का उपयोग है, मतलब जो मौखिक जो संचार है उसको हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं। संकेत के रूप में, शब्द के रूप में, या गणित के रूप में, या छवियों के रूप में। तो आपको बताना होगा इसमें सर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पर संकेत तो गलत हो जाएगा, गणित भी गलत हो जाएगा, और आपका यहाँ पर छवियाँ इमेजेस जो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो वर्ड दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वर्ड्स क्या होगा, शब्द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पष्ट संचार यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन जो लीड्स टू, मतलब जो स्पष्ट संचार की ओर ले जाता हूँ। स्पष्ट जो संचार किसकी ओर ले जाएगा, अलग काम के लिए, अब विपरीत काम के लिए, या धीमा काम के लिए, या फिर तेज काम के लिए। तो सभी साथी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा, और आसानी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें। अगर आपका स्पष्ट संचार होगा यानी क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, आपका फास्ट वर्क होगा, मतलब तेज काम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कहने का मतलब है कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है। नहीं के बारे में पूछा, मतलब गैर मौखिक संचार नहीं है, इसके बारे में पूछाएगा। ईमेल है, आंखों से संपर्क है, या हाथ आंदोलन है, और ऑप्शन डी हमारा दिएगा चेहरे की अभिव्यक्ति। तो इसमें से आपको कमेंट करना है तो सही कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जो नहीं है इसके बारे में बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारे क्या हुआ, ईमेल जो हमारा है ये क्या है, गैर मौखिक संचार का एक अंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि ऑप्शन बी दिया गया आई कांटेक्ट, ये भी सही होगा, और हैंड और मूवमेंट्स ये हाथ आंदोलनों, और ये भी सही होगा, और डी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जो चेहरे की अभिव्यक्ति, ये सभी के सभी क्या है, गैर मौखिक संचार के एक अंग है। बाकी जो नहीं है वो ईमेल इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया है कि अगर कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं। खेल साक्षरता बोल सकते हैं, या डिजिटल साक्षरता बोल सकते हैं, या सांस्कृतिक साक्षरता बोलते हैं, या ऑप्शन डी दिया गया साक्षरता। तो इसमें से सही कमेंट करना आपको, इसमें से कौन सा राइट होगा सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है या उसका ज्ञान रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल साक्षरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल साक्षरता बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या पूछा गया, डेस्कटॉप
जो कंप्यूटर होता है उसका हिस्सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मॉनिटर होना चाहिए, एंटीना है, वेब कैमरा है या माउस है। तो इसमें जो पूछा गया है डेस्कटॉप का कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में बता दें कि यहाँ पर मॉनिटर भी डेस्कटॉप का हिस्सा है, मतलब हिस्सा है, वेब कैमरा भी हिस्सा है और माउस भी है। लेकिन जो एंटीना दिया गया है ये क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि वाट डज CPU स्टैंड फॉर। कहने का मतलब दिया गया है कि CPU का अर्थ क्या है, मतलब CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। CPU का फुल फॉर्म सभी कमेंट करेंगे, पूरा फॉर्म इसका फुल फॉर्म लिख के हमें कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कहाँ होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग और यू का मतलब होता है यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। जो कंप्यूटर मतलब व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क के बारे में पूछा गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, वेब कैमरा है, ट्रैक पैड होगा या मॉनिटर होगा या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो इसमें से आपको कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका अगर राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड यानी शब्द क्या है। अगर आप कंप्यूटर को जब बंद करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा वर्ड करते हैं। हैंग मतलब आपको यूज़ करेंगे, स्विच ऑन का करेंगे या शट डाउन का करेंगे या पावर ऑन कर। ये तो सभी आंसर बता सकते हैं कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे आपके अन्य मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे क्या होगा, शट डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि कंप्यूटर को बंद कर दें तो उसमें कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, शट डाउन कर दें। क्या करते हैं, शट डाउन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि भौतिक शरीर और यौन अंग जिसके साथ हम पैदा होते हैं वे व्यक्ति के को संदर्भित करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति भौतिक शरीर और यौन अंग के साथ अगर पैदा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेंडर, लिंग, आयु या दस्तावेज। तो क्या बोलना चाहिए, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी हमारे वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, लिंग यानी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लड़कों को अक्सर अपने रिश्तान की पूर्ति करना को व्यक्त करने से हतोत्साहित किया जाता है। विचार, भावनाएं, विचारों या फिर खुशी। इसमें आपको कमेंट करना सही कौन सा होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी इमोशंस यानी भावनाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के रिक्तान की पूर्ति को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। किनको नहीं मिलता है, बॉयज़ को, गर्ल्स को या एनिमल्स को या फिर मैन को। तो इसमें से सही आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी कि होगा हमारा गर्ल्स का करेक्ट आंसर होगा। क्या, गर्ल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद आपके आएंगे
ईडी के आएंगे, इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर ईएस यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया। दोस्तों जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक एक बार एग्जाम से पहले पूरे वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हैं स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा जो होता है किस के बराबर होता है, मतलब कि साइन थीटा का मान पूछा गया क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया है विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा। ऑप्शन बी हमारा दिया है कर्ण बटा विपरीत भुजा होगा। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि आसन भुजा बटा कर्ण होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा दिया गया कर्ण बटा आसन भुजा होना चाहिए। तो जो साइन थीटा का मान अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं, और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहें तो दे सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। यानी जो साइन थीटा का जो मान होता है ये क्या होगा हमारा विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा। क्या होगा विपरीत भुजा कर्ण होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा कर्ण होता है, ये आसन्न भुजा होती है और ये इसकी विपरीत भुजा होती है। मतलब जो हमारा साइन थीटा होगा वो होगा विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अच्छे से कर लेना बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट। मतलब हीट मतलब ऊष्मा की एसआई इकाई के बारे में पूछा गया कि कैलोरी होगा, जूल होगा, या सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई होगा, या ब्रिटिश थर्मल इकाई होगा। तो इसमें से आपको बताना होगा सही आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी वीडियो में कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करना है तो वीडियो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 114 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, यानी हमारा जूल इज़ राइट आंसर होगा। मतलब ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया आपको स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में भी और 21 में। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ऑथेंटिक क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। पूरा के पूरा सीबीटी एग्जाम बेस्ड आपको ये मैंने पूरा सिलेबस करवाया। इसमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट करना क्योंकि आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया कि ब्रिटिश सिस्टम में एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, मतलब 1 HP में कितने हार्स पावर मतलब कितने वाट होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं फर्स्ट हमारा दिया गया 726 वाट होना चाहिए, 736 वाट होना चाहिए, 746 वाट होना चाहिए, या 756 वाट होना चाहिए। इसमें से सही आपको आंसर कमेंट करना है। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी हमारे इसका राइट आंसर कर रहे हैं 103 का सी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कितना वाट होगा 746 वाट होगा। मतलब 1 HP बराबर कितना होता है हमारा 746 वाट इज़ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर देखिए कि किसी तापमान पर कोई अगर ठोस द्रव में पिघलता है, मतलब किसी टेम्परेचर पर क्या होता है अगर कोई ठोस जो है द्रव में पिघलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, या फ्यूज़न की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ऑप्शन हमारा डी दिया गया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। और सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 149 का ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं गलनांक इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से याद लेना, जो ठोस का क्या होता है, जो ठोस रहता है ना, जो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन वो आप कमेंट करके बताइए इसमें से कितना मिलीमीटर होगा, मतलब 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये तो आसानी से आप बता सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, कितना होता है 25.4 mm यानी मिलीमीटर्स का राइट आंसर। मतलब 1 इंच में कितना होता है 25.4 मिलीमीटर्स का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन जितने भी हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे या धारा बोलेंगे या प्रतिरोध बोलेंगे या फिर शक्ति बोलेंगे। इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये तो आसानी से आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, करंट इसका यानी धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप यहाँ से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर मैंने आपको ये क्वेश्चन तैयार किया, फुल टेस्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो जैसे कि आपके सामने एक प्रतीक चिन्ह दिया गया, चित्र दिया गया है, इसको आपको पहचानना है, इसका नाम क्या होना चाहिए, यानी कांच होगा या लकड़ी होगा या इस्पात होगा या ठोस होगा। तो इसमें से आपको बताना होगा राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर सही कर रहे हैं डी उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, ठोस। ये क्या है, सभी ठोस के कण है, जैसे छोटे छोटे कण दिखा रहे हैं आपको, ये कैसे कण होंगे, ठोस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठोस इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन में दिया गया है कि उपकरण का नाम पहचाने। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम दिया गया और एग्जाम में 101% टूल से संबंधित 1 या 2 डायग्राम पूछे जाएंगे, उसका नाम पूछा जाएगा कौन सा डायग्राम है। तो इसलिए आप सारे के सारे जितने भी डायग्राम टूल्स हैं उनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, एग्जाम में 101% आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया गया उड्डयनी मतलब कर्तनी होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा कटिंग प्लायर होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा दिया गया डबल काटने कर्तनी होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया हमारा हॉक बिल सीयर होना चाहिए। तो इसमें से सही कौन सा ये आप गेस करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए 4 ऑप्शन में से। जितने अब हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कटिंग प्लायर। जैसे कि आपके सामने ये दिए कटिंग प्लायर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कटिंग प्लायर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक प्रिज्म दिखाया गया है, ये किस प्रकार का प्रिज्म है इसका नाम बताना। ये पंचकोणीय प्रिज्म है या हेक्सागोनल प्रिज्म है या स्क्वायर प्रिज्म है या त्रिकोणीय प्रिज्म है। आपको सही कमेंट करके बताना है कौन सा प्रिज्म है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें इसका कौन सा सही होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना है क्या होगा, हेक्सागोनल क्यों कहते हैं इसकी, क्योंकि हेक्सा मतलब 6 भुजाएं दी हैं, देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो सामने एक डायग्राम दिया गया, इस प्रतीक का आपको नाम बताना क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं लेड दिया गया है, लकड़ी दिया गया है, ये कागज होगा या कांच होगा। तो ये कौन सा प्रतीक चिन्ह दिया गया, इसका नाम सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसको क्या बोलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अपने चित्र और डायग्राम अपनी बुक से में देखे होंगे तो आसानी से इसका नाम बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसको हम क्या बोलेंगे, लकड़ी इसका करेक्ट आंसर, यानी वुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के एग्जाम में आपको डायग्राम पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें दिया गया एसआई मानक के अनुसार कौन सा डायग्राम आयाम सही है। तो सही डायग्राम बताना है, जो आपको अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर सही ड्राइंग अगर बनाते होंगे, तुम्हारे अगर आपके टीचर ने अगर बनाया होगा, तो इसमें से आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं तो कौन सा सही डायग्राम होना चाहिए। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, इसमें से सही ड्राइंग का आयाम बताना है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आसानी से कर देना, इस तरह से देखना कि आपने अगर अपने टीचर से अगर डायग्राम अगर सीखा है ड्राइंग का तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि उपकरण का नाम पहचाने। उपकरण का नाम दिया गया, आपके सामने एक चित्र दिया गया, इस उपकरण का नाम बताना है। तो इसे आप आसानी से देख रहे होंगे क्या है इसका नाम, बॉल पिन हैमर हैगा या क्रॉस पिन हैमर होगा या जो स्लेज हैमर होगा या सीधे पिन है तोड़ा होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा,
तो कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। इस जो हैमर दिया गया इसको हम बोलते हैं बॉल पेन हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉल पेन हैमर इसका राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।